वेलकम टू आईटीसी। हाँ भाई लोग, जैसे मैंने ग्रुप में शेयर किया था, मैं ऐसे दो मेथड्स बताऊंगा जहाँ से जिससे आपका पोर्टफोलियो रेड से ग्रीन हो सकता है। तो मैं वही एक शॉर्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दो मेथड्स जो थे, एक तो वेरी क्विक मेथड था और एक विल टेक सम टाइम बोलकर मैंने शेयर किया था। तो सेकेंड वाले मेथड से स्टार्ट करते हैं। ये मेथड ऐसा है जिससे आपको बिग प्लेयर्स जो करोड़्स ऑफ करोड़्स फंड लेकर ट्रेड करते हैं, जो मार्केट में को एक्चुअली मूव कर सकते हैं, स्टॉक्स को एक्चुअली मूव कर सकते हैं, हम उनके स्ट्रैटेजीज को, उनके फुटप्रिंट्स को जानकर उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो हम जो सो रेट से हमारा पोर्टफोलियो को ग्रीन कर सकते हैं। बेसिकली हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले से मैं स्टार्ट करता हूँ। बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स क्या है? ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट पर हम लोग ट्रेड करते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसका मैं थोड़ा सा आपको झलक बता देता हूँ, फिर हम वेरी क्विक मेथड की तरफ आते हैं कि वो क्या है। तो जब कभी भी इंडिसिशन कैंडल बनती है, मैंने इससे पहले भी ये चीज़ बताई थी, जब कभी भी कोई भी कलर की इंडिसिशन कैंडल बने, भले ही वो रेड हो ग्रीन हो, उसके बाद का जो भी मूव होगा, उसके बाद का जो भी मूव होगा, तो प्राइस इस लेवल के आसपास आकर प्राइस इस लेवल के आसपास आकर अपना नेक्स्ट जो है सो मूव बताएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनी, डोजी कैंडल बोलो, कोई भी कैंडल बोलो, उसके बाद प्राइस यहाँ पर आएगा और फिर उसके बाद रिएक्शन होगा। अब ये बस मैंने आपको एक झलक बता दी। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर देखो, प्राइस इंडिसीजन कैंडल बनाई, हम इसको ऐसे मार्क कर लिए, राइट। और फिर प्राइस ने यहाँ पर थोड़ा डाउन मूव दिया इंडिसीजन कैंडल बनने के बाद। एक रेड कैंडल, क्लियर रेड कैंडल हो, और जितना ज़्यादा ये कैंडल स्ट्रांग होगी इंडिसीजन कैंडल के बाद, उतना वो जो सो काम करने के प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाते हैं। फिर प्राइस ने यहाँ से ऊपर गई, इस वाले को टैप किया और नीचे आई। ठीक है, अब जैसे ही नीचे आई, क्योंकि यहाँ पर भी सेम इंडिसीजन कैंडल से, तो यहाँ पर से फिर उसने पुल बैक किया। अब फिर यहाँ पर इंडियन कैंडल थी, ओके, और रेड कैंडल आप देख सकते हो, एक दो तीन, फिर प्राइस ने यहाँ से अप मूव दिया और यहाँ से गिरा। तो इस तरह से ये हायर हाई लोअर हाई, जो हम बोलते हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड पैटर्न्स, इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये जो हमें नॉर्मल रिटर्न कॉन्सेप्ट में बताया जाता है कि आप जो सो ट्रेड अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि अप ट्रेंड के बाद जो पुल बैक होगा, जो करेक्शन होगा, करेक्शन में हमें कहाँ पर एंट्री करना है। अगर हमें डाउन ट्रेंड में भी प्रॉफिट बनाना है, जैसे मान लो ये डाउन ट्रेंड ही तो है, ये डाउन ट्रेंड ही तो है, ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड है, बट हम यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते थे अगर हमें पता होता कि बिग प्लेयर्स इसमें कहाँ पर इंटरेस्टेड है। क्योंकि यहाँ पर एक सारा इंस्टीट्यूशन की बाइंग है, यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल से उसके बाद एक पुल बैक, हम यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट इजीली बना सकते थे। ठीक है, ये तो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, आईटीसी कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कैसे रिटेलर पैटर्न्स में हमें ट्रैप किया जाता है। और यहाँ पर देखो, क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और इसने यहाँ पर ब्रेकआउट देने की भी पूरी कोशिश की है। ये वाली जो कैंडल है, पूरी तरह ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, उसके बाद प्राइस नीचे आया है। अगर मैं आपको कैंपस का हमारे ग्रुप का अगर चार्ट बताऊं, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जैक्टली यहाँ पर ही ऐसे कुछ, हाँ, यहाँ पर रेड कलर के ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखी थी। मतलब ये था कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन का सेलिंग लेवल है, यहाँ से प्राइस नीचे आएगी। क्योंकि यहाँ पर आप वीकली में या फिर डेली में भी है, मैं आपको वीकली का चार्ट बता देता हूँ। तो ये वाला देखो, ये जो कैंडल है,
इंडिसीजन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल। अगर हम डेली में आकर देखें तो डेली में भी देखो यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल्स है, ये सारा एक दो तीन इंडिसीजन कैंडल्स है। ये सारा यहाँ पर बिग प्लेयर्स का सेलिंग लेवल है। प्राइस यहाँ तक गई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल थी, यहाँ से आई, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, जो कि रिटेलर के हिसाब से पूरा एग्जैक्टली पैटर्न था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उन रिटेलर के हिसाब से जो टारगेट इसमें मिलना चाहिए था वो यहाँ से 20% का मूव आना चाहिए था, बट नहीं आया, क्योंकि रिटेलर पैटर्न्स हमेशा काम नहीं करते। काम भी करते हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, और वो कब काम करते हैं वो हमने पूरा कोर्स में एक्सप्लेन किया है। रिटेलर पैटर्न्स और रिटेलर जो कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड लाइंस और या फिर पैटर्न्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, क्या बोलते हैं आपका, कप एंड हैंडल या फिर ट्रायंगल, ये जो जो भी पैटर्न्स है उनके साथ अगर हम इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को कंबाइन करें तो कैसे हमें प्रोबेबिलिटी और बढ़ सकती है, वो भी हमने कोर्स में एक्सप्लेन किया है। तो हमने जो एंट्रीज बताई थी, ये जो अभी रिसेंट फॉल आया था तो यहाँ पर एक एंट्री बताई थी, और एग्जैक्टली बॉटम पर भी हमारे यहाँ पर एंट्री बन रही थी। ठीक है। और मैंने इससे पहले जब लाइव क्लासेस वेबिनार किया था ग्रुप में, तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने मार्किंग कर कर बताया था। सारे चार्ट्स ग्रुप पर है। आप कैंपस टाइप करो ग्रुप में, आपको ये वाला लेवल भी नज़र आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, इजीली हम मूव कैप्चर कर सकते थे, 14% का मूव कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद ये क्योंकि टेस्टेड हो गया था, तो हमारा फ्रेश जोन जो था ये वाला जोन था। यहाँ से प्रेस ने यहाँ पर, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का सेलिंग लेवल था, यहाँ तक मूव दिया। उसके बाद एक रैंडमली यहाँ पर भी एक लेवल है। इन डेप्थ अगर आप जाओगे तो ईच ईच चीज़ों को आप कैप्चर कर सकते हो, बट अभी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ से भी देखो, यहाँ से एक शॉर्ट मूव आया। यहाँ पर रिटेलर जो भी यहाँ पर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रॉपर जो सो उनको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा था, वो यहाँ पर ट्रैप हो गए, और सारा उनका लिक्विडिटी लेकर बिग प्लेयर्स वहाँ से अपने ऑर्डर्स को बुक कर दिए। मतलब उनके जो भी ऑर्डर्स थे जो उन्होंने बॉटम पर बाई किए थे, वो यहाँ पर रिटेलर्स को देकर सेल कर कर प्राइस को नीचे गिरा दिया। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट्स ही होते हैं जिनके पास जो सो बहुत सारा डेटा है और बहुत सारा फंड है, जो हमारे पास नहीं है। और इंस्टीट्यूशन का एक वीक पॉइंट ये है, उनका एक लूप होल ये है, वो सब कुछ आपको हाइड कर सकते हैं, न्यूज़ जो सो आपको गलत बता बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वो प्राइस एक्शन में जो सो उनको कोई ऑप्शन नहीं है कि प्राइस एक्शन में चीज़ों को हाइड कर दे, क्योंकि वो जो भी करेंगे वो चार्ट पर नज़र आ जाएगा। बस आपको देखना आना चाहिए कि बिग प्लेयर्स कहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। उसके लिए आपको कोई मतलब और चीज़ नहीं है। अगर आप रिटेलर प्राइस एक्शन की तरफ जाओगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, वो इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में है। तो आप लोग को सीखना है तो मुझे मैसेज करो, आप लोग कोर्स को एनरोल करो। ठीक है। ये तो हो गया विल टेक सम टाइम का कंक्लूजन, कि आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है, आपके पोर्टफोलियो को रेड से ग्रीन में लाना है, तो आपको इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। अगर अगर मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊं, डिक्सॉन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, हर चीज यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल से उसके बाद एक अच्छा बिग मूव आया। यहाँ से इतने डाउनफॉल के बाद 14% डाउनफॉल के बाद यहीं से क्यों प्राइस को मुड़ना था। यहीं से अगर मैं ईएम में वही भी लगाऊं तो ईएमए का भी कोई सपोर्ट नहीं था, एग्जैक्टली इस लेवल से प्राइस क्यों गया। ये सिर्फ इंडिसीजन कैंडल्स नहीं है, इसके पीछे और भी चीज़ें हैं जो मैंने पूरा 13 वीडियोस में, 14 वीडियोस में, ईच वीडियो में 2 2 आवर्स के क्लासेस है, उसमें 2 2 आवर का ईच टॉपिक है, उसमें एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ से है, अगर आप यहाँ पर देखो, इंडिसीजन कैंडल बनी, उसके बाद
प्राइस यहाँ पर आया, उसके बाद कैसे। अगर वही आप ब्रेकआउट पर लेते या फिर कोई भी जो है सो एक्सवाइजेड पैटर्न पर लेते तो हाई चांसेस थे कि आप जो है सो वहां पर ट्रैप हो जाते, या फिर आपको अगर प्रॉफिट भी बनता तो आपका स्टॉप लॉस जो है सो रीजनेबल स्टॉप लॉस नहीं होता। तो जो सेकंड वाली चीज है वो यही है, आईटीसी कॉन्सेप्ट को सीखो और आपका पोर्टफोलियो रेड से ग्रीन करो, और एल्स आप जो है सो ट्रेडिंग को छोड़ दो। सिंपल सी बात है, अगर आपको सीख कर नहीं करना है तो आप जो है सो ट्रेडिंग को अवॉइड करो। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज को बिना सीखे करोगे तो उसमें ऑब्वियसली लॉस ही होगा। और ट्रेडिंग क्या है, एक प्रोबेबिलिटी गेम है। उसमें आपको रैंडम चीजें काम नहीं करने वाले। न्यूज़ ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना। एवरी न्यूज़ इज ए एडवर्टाइजमेंट, मैं ये बार बार कहता हूँ, एवरी न्यूज़ इज ए एडवर्टाइजमेंट। मैं इसका एक इजी आपको वो समझाता हूँ। एक सेकंड। यहाँ देखो, अब होगा क्या, लॉसेस होंगे जैसे ही मार्केट अभी जो सो गिरा। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो एटलीस्ट जो तो 5 to 10% लॉसेस होंगे। फ्रस्ट्रेशन होगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। अब फ्रस्ट्रेशन में आपको एक्सवाइजर रीजन मिल जाएंगे कि इसमें जो सो टैक्सेस बढ़ गए थे, अडानी का जो सो ये केस हो गया था, एक्सवाइजर रीजन हो गया, वॉर हो गया था, या फिर जो सो कोई भी न्यूज़ जो सो उस टाइम आपका ब्रेन वॉश कर देगी। फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा, फिर आप ट्रेड करोगे, फिर लॉस होगा, फिर जो सो फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं है, मतलब कोई भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है। यही चीज़ रिपीटेड होते जाएंगी, और जब तक आप रियलाइज करोगे तो जब तक आपका बहुत सारा लॉस ऑलरेडी हो चुका होगा। फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप कोई जो सो पेड टिप्स ऑन कॉल्स के ग्रुप में जाएंगे। फिर वहां पर भी वो लोग आपको जो सो ऑब्वियसली जब तक हम नहीं सीखेंगे कोई आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। आप खुद ही सीखकर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। टिप्स ऑन कॉल्स बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, क्योंकि ट्रेडिंग एक इंडिविजुअल जर्नी है। तो सेम लॉसेस होंगे, कंसिस्टेंट लॉसेस, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन में आपको जो सो एक्सवाइजेड रीजन मिल जाएगा न्यूज़ के जरिए कि आपका माइंड वॉश हो जाएगा, अरे इस वजह से जो सो मार्केट गिरी, इस वजह से, इस न्यूज़ की वजह से जो सो स्टॉक गिरा। फिर जो सो आप उस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए वो चीज़ मान लोगे, फिर ट्रेड करोगे, नो ट्रेडिंग प्लान होगा, फिर लॉसेस होंगे। ये चीज़ रिपीटेड होने वाली है जब तक आप नो ट्रेडिंग प्लान पे आप जो सो ट्रेडिंग प्लान करोगे, हाई प्रायोरिटी सेटअप को इंक्लूड करोगे, तो फिर प्रॉफिट होगा। फिर जो सो आपका ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो जो सो खत्म होगा। इसमें जो सो लर्निंग पार्ट आएगा, फिर लर्न करोगे, नई नई चीज़ें अपडेट करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, फिर जो सो ट्रेड करोगे। होपफुली जो सो आपका ओवरऑल प्रॉफिट में होगे। फिर जो सो आप लर्न करोगे, फिर अपने एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते जाओगे, अपने कॉन्सेप्ट को जो सो इन डेप्थ जाओगे, फिर जो सो आपका प्रॉफिट बनते जाएगा। ठीक है। अब और एक चीज, एक तो हो गया ये सेकंड वाला, विल टेक सम टाइम। वेरी क्विक वन में जो कि 55% लोगों ने उसमें पोल किया है, 45% लोगों ने विल टेक सम टाइम में किया। तो वेरी क्विक वन मतलब बस विद इन ए सेकेंड्स और मिनट्स, जिसको अपने आप पोर्टफोलियो रिट्यू ग्रीन करना है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। वो जो है सो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। आप लर्न ना करें, कुछ ना करें, बस ये ऑप्शन आपके पास है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही चीज़ें हैं आपको अगर सीखना है और उसके बाद प्रॉफिटेबल बनना है। अगर आप सीखने के लिए आप जो सो एफर्ट नहीं लगा सकते, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो सो ट्रेडिंग को अवॉइड कर दो। उससे लॉसेस करने से अच्छा है आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर दो, कोई और चीज़ या बिजनेस में आप अपना मनी इन्वेस्ट करो। ठीक है। वेरी क्विक वन, जो जो भी क्लिक पोल किए हैं उनके लिए यही एक ऑप्शन है। ठीक है। अगर ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली मतलब मैं बस आपको सरकाज़म में बता रहा हूँ। तो बोलने का मतलब ये है, आपको कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, गेट रिच स्कीम नहीं है, लॉटरी नहीं है।
आपको आईटीसी कॉन्सेप्ट, हाई प्रायोरिटी सेटअप सीखना होगा, प्राइस एक्शन को समझना होगा, फिर उसके बाद ही आप जो है सो अपना एरेट पोर्टफोलियो को ग्रीन में कर सकते हो, अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो जो जो भी ग्रुप में है वो मुझे मैसेज करें, वहाँ से आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इट।